अगर आप लोग भी फाइवर के ऊपर एक न्यू सेलर हैं या अभी अकाउंट क्रिएट करने का सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी फाइवर के ऊपर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो भाईजान ये मैं आप लोगों के लिए एक मिनी कोर्स लेकर आया हूँ। एक थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है बट एक मिनी कोर्स है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बेसिक्स इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा कि अगर आप लोग भी फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को किन किन चीज़ों का ख्याल करना है, किस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को सेटअप करेंगे, किस तरह आपकी गिग्स रैंक करेगी, कौन कौन सी गलतियाँ एक बिगनर करता है, वो सभी चीज़ें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर कवर कर दूँ। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइवर के इस मिनी कोर्स के अंदर जिसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, फाइवर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इसको कंप्लीट वॉच करना। नंबर 1 यहाँ पर जो मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है जी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। सबसे बड़ी मिस्टेक ही एक बिगिनर करता है वो ये है कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज ही नहीं करता। क्रिएट करते वक्त भी जो ब्लंडर मार सकता है वो मारता है, जो बस मतलब जल्दबाजी इतनी होती है कि यार आज ही मैं अपनी अकाउंट क्रिएट कर लूँ, आज ही मेरी गिग्स भी लग जाए और आज ही मुझे ऑर्डर आ जाए और शाम तक मेरे अकाउंट में पैसे भी आ जाए। इतनी जल्दी फाइवर है या कोई भी प्लेटफॉर्म है, इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। आपको इसके ऊपर लॉन्ग टर्म सोच के आना है, भाई ये आपका बिजनेस है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इस वक्त। अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रोफाइल्स जो अच्छी मतलब आप कह सकते हैं ओपन करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनकी प्रोफाइल को अगर हम देखें तो ये सबसे पहले आ रहा है इनका यूजर नेम। यूजर नेम में यार दो चीज़ें हैं। कुछ लोग जो आपकी मतलब निश है वो निश से रिलेटेड यूजर नेम रख लेते हैं। मिसाल के तौर पर अकरम वेब डिज़ाइनर, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो इस तरह आप निश बेस्ड यूजर नेम रख लेते हैं। कुछ लोग अपना रियल नेम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। यूज़र नेम के अंदर आप थोड़े से कीवर्ड वगैरह ऐड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो यूज़र नेम जो है बहुत से लोग आपको ये भी रिकमेंड करते नज़र आएंगे कि यार अपना जो निश का कीवर्ड है वो इसके अंदर आप ज़रूर यूज़ करें। कुछ लोग आपको कहेंगे कि आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई 50-50 है। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूज़र नेम आपका खुद का अगर नाम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, एक आइडेंटिटी शो करता है। और अगर आपके कोई कंपनी है उसके नेम पे अगर आप यूज़र नेम रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। कोई फजूल सा यूज़र नेम मत रखिएगा जिससे बायर के ऊपर एक इम्पैक्ट जाएगा, यार ये पता नहीं बंदा कौन है, कोई रोबोट है, कोई रियल पर्सन पीछे है भी या नहीं। तो आपका यूज़र नेम एक ट्रस्ट फैक्टर है आपके बायर के लिए, तो इसलिए इसको सोच समझ कर रखिएगा। अपना रियल नेम यूज़ कर लें, अपनी कंपनी का नेम यूज़ कर लें, तो वो मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर आप ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो यहाँ पर बहुत से लोग गलती करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं पापा की परी, साइलेंट किलर, पता नहीं केड़ी करने बैठे यहाँ पे। भाई ये फेसबुक नहीं है, ये फाइवर प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बेचने आए। तो भाई इसको वाइजली यूज़ करें। अब ये देखें प्रोफेशनली ट्रेंड ग्राफिक डिज़ाइनर। अब देखें ग्राफिक डिज़ाइनर इनका कीवर्ड है जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसके अंदर यूज़ भी किया हुआ है। तो आप भी इस तरह से करें भाईजान। यहाँ पर एक अच्छी सी लाइन, अच्छी सी कैची सी लाइन लिखिए जिसके अंदर आपका कीवर्ड भी आ रहा हो। और अगर आप नीचे देख लें तो यहाँ पर आती है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन तो माशाल्लाह हमने मारी बस कॉपी पेस्ट सारी जिंदगी और काम कितना ही कोई नहीं। मैं स्टार्ट में प्रोफाइल्स रिव्यू करता था अपने चैनल के ऊपर, माशाल्लाह जितनी प्रोफाइल्स देखो सब ने किसी ना किसी का कुछ ना कुछ चेपा हुआ है। इवन दो यहाँ पर लोग किसी के डिस्क्रिप्शन उठाते ये भी नहीं पढ़ते बंदे ने अपना नाम लिखा हुआ है, वो वही मिटा लें। इतनी तो फेक नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा ना करें। आइडिया लें, मिसाल के तौर पर आप 4-5 प्रोफाइल्स ओपन करें अपनी निश से रिलेटेड जो अच्छी हैं, उधर से आइडिया लें, खुद से लिख लें। यार किस बात की जल्दी है, खुद से लिख लें, अपने बारे में बताएं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, अगले ने कैसी वर्डिंग यूज़ की है, कैसी कॉपी राइटिंग यूज़ की हुई है, आप उससे आइडिया ज़रूर लें, लेकिन एटलीस्ट अपने बारे में वो तो खुद लिख लें। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नेक्स्ट फैक्टर आती है। फिर आता है जी लैंग्वेजेस का सेक्शन। अब लैंग्वेजेस के सेक्शन के अंदर लोग मेजोरिटी गलती है क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर ऐड ही नहीं करते कि आपको इंग्लिश आती है। भाई यहाँ पर इंग्लिश तो मस्ट है, यहाँ पर आपने ऐड करनी है। इसके अलावा जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, उर्दू है, हिंदी है, बंगाली, वो आप ऐड करें। बाय द वे मैंने फाइवर के ऊपर ऑलरेडी एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, उसके अंदर मैंने लैंग्वेजेस के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक शेयर किया है। मैं ऊपर आई बटन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो कंप्लीट कोर्स शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वो वॉच कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको फाइवर के बारे में इच्ची बिच्ची नीची नीची सब पता लगने वाली है। सो वो कोर्स आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो आपने इस तरह, अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के ऊपर काफ़ी लेक्चर हो गया, आप वो कंप्लीट कोर्स वॉच कीजिएगा। उसके अंदर मैंने इन डिटेल आपको अपनी प्रोफाइल सेटअप भी करके दिखाई है, गिग्स बनाकर, ऑर्डर लेकर, डिलीवर करके, पैसे लेकर, सब दिखाया हुआ है। तो अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं तो वो कोर्स आप लाजमी वॉच कीजिएगा। नंबर 2 पर यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वो आप समझ रहे होंगे कि आपने गिग क्रिएट करनी है। मैं कहूँगा कि नहीं, अभी आपने गिग नहीं क्रिएट करनी, अभी आप करेंगे कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन फाइवर। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो भाई आपके लग गए, समझ गए होंगे आप। अब कीवर्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल अब बायर ने यहाँ पर आना है फाइवर के ऊपर, तो उसने कुछ ना कुछ तो सर्च करना है ना। फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए है थंबनेल डिज़ाइनर, लेट्स से, तो यहाँ पर मैंने थंबनेल लिखा, फाइवर ने मुझे मजीद नीचे कीवर्ड रिकमेंड किया कि भाई आप ये देखना चाह रहे हैं, ये थंबनेल चाहिए है,
ये चाहिए, तो मैं कहता हूँ हाँ मुझे यूट्यूब के लिए थंबनेल चाहिए, तो मैंने इस कीवर्ड के ऊपर सेलेक्ट किया, या फिर मैं खुद से भी लिख सकता हूँ यूट्यूब थंबनेल्स। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी 12,000 ऑलमोस्ट गिग्स हैं। तो अगर मैं एज अ बिगिनर इस कीवर्ड के ऊपर गिग बनाने जाऊँगा तो भाई इसके ऊपर मेरी दाल नहीं गलने वाली। अब मुझे एज अ बिगिनर क्या करना है कि मुझे ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है जिसके ऊपर कम से कम सर्विसेज हो और उसके ऊपर ऑर्डर के चांसेस भी ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको कुछ और कीवर्ड ट्राई करते हैं। यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन, ये देखें फाइवर ये कीवर्ड सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। मैं थंबनेल डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कुछ और कम हो गई गिग्स, लेकिन फ़िलहाल ये भी ज़्यादा है एक न्यू बंदे के लिए मेरी नज़र में। जितने कम हो, कम से कम 2,000 1,000 से भी कम अगर गिग्स हैं तो वो बेस्ट है कीवर्ड। तो एक अट्रैक्टिव थंबनेल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें हमें एक ऐसा कीवर्ड मिल गया है जिसके ऊपर बहुत ही कम गिग्स हैं। ऑल्दो एक बिगिनर के लिए ये भी एक हाई कंपेटिटिव कीवर्ड हो सकता है, 2,000 से ऊपर गिग्स है, बट स्टिल कहाँ 12,000 गिग्स और कहाँ अगर आप देखें तो सिर्फ 2,000 गिग्स। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ आपने क्या देखनी है कि इन कीवर्ड्स के ऊपर जो गिग रैंक कर रही है उनके टाइटल के अंदर ये कीवर्ड है अट्रैक्टिव थंबनेल, बिल्कुल है अट्रैक्टिव यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, ये कीवर्ड आ रहा है। और क्या इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप ये बंदा देखें तो माशाल्लाह इसके 744 रिव्यूज़ है, $5 की सर्विस दे रहा है, एक बना के दे रहा है, लेवल 2 सेलर भी है। कोशिश कीजिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड सेलर किसी निश के अंदर किसी कीवर्ड के ऊपर आ रहे हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर चले लेवल 2 सेलर आ रहे हैं, न्यू सेलर भी रैंक कर रहा है, ये देखो $10 की गिग दे रहा है, 4 रिव्यूज़ है, नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। तो ये होता है जी कीवर्ड की पावर। आपने ऐसा कीवर्ड भी नहीं डालना कि बेशक उसके ऊपर गिग्स कम है, आप देखें यार गिग्स कम है आपने गिग बना दी, ऐसा नहीं करना। आपने देखना है कि यार उस कीवर्ड को जिन लोगों ने यूज़ किया हुआ है उनकी उस गिग के ऊपर रिव्यूज़ कितने, ऑर्डर्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये फैक्टर आपने ज़रूर दिमाग में रखना, अदरवाइज फारग हो जाएगा, वो कीवर्ड आपका ज़ाया हो जाएगा। नंबर 3 पर यहाँ पर जो टिप है आप लोगों के लिए वो है जी क्रिएट 7 गिग्स। एज अ न्यू सेलर फाइवर आपको कहता है कि आप भाई 7 गिग्स बना सकते हैं। तो किसने आपको रोका? हम एक गिग बना के अपने सर और फाइवर के ऊपर एहसान कर देते हैं कि भाई मैंने तो बना दिया, मुझे ऑर्डर ला के दे। आपकी प्रोफाइल के ऊपर एक गिग है, इसका मतलब वो एक ही गिग है जो सर्च रिजल्ट्स में आ रही है, तो आपके चांसेस वही हैं। जो एक गिग अगर नजर आई तो ठीक है, लेकिन सोचिए अगर आपने 7 की 7 गिग्स क्रिएट की हैं तो अब आपके चांसेस 7 टाइम्स इंक्रीज हो गए हैं, क्योंकि अब आपकी 7 गिग्स मार्केट के अंदर है। एक नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, इस तरह करते करते 7 गिग्स आपकी मार्केट के अंदर जाएगी। और अगर एक गिग भी आपकी अच्छे कीवर्ड के ऊपर रैंक कर गए तो आप खुद सोचे कि आपको कितना बिजनेस मिल सकता है। और हर गिग आपने ऑप्टिमाइज करके कीवर्ड रिसर्च करने के बाद फिर बनानी है। गिग कैसे बनानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी, टाइटल कैसा होना चाहिए, एसईओ कैसे करनी है, वो फाइवर कोर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में लिंक होगा, या वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो स्क्रीन पर ही आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। नंबर 4 पर है जी प्रमोट ऑन सोशल मीडिया। अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी गिग्स भी बन चुकी हैं, प्रोफाइल भी सेटअप हो चुकी है, तो भाई फाइवर के ऊपर मत डिपेंड करके बैठे रहे कि यही आपको ऑर्डर ला के देगा। अपनी गिग्स को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करें। फाइवर मार्केटिंग के ऊपर कंप्लीट एक सीरीज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट वेज बताए कि आप अपनी गिग्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और अगर आप उस प्लेलिस्ट को वॉच कर लेते हैं, आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा मार्केटिंग फॉर फ्रीलांसर्स बाय HBA सर्विसेज, ये वो प्लेलिस्ट है। अगर आप इसे वॉच कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको अगर फाइवर से ऑर्डर नहीं भी आते तो इंशाल्लाह आपको इतने मेथड्स मैंने उसके अंदर सिखाए हैं कि आप आउटसाइड फाइवर बहुत सारे क्लाइंट्स ले सकते हैं। लाइव आपको मैंने क्लाइंट्स फाइंड करके दिखाए। तो इससे बेहतर अब क्या और कर सकता हूँ मैं कि आपको लाइव क्लाइंट फाइंड करके दिखा रहा हूँ कि जिन लोगों को बंदे चाहिए और उनको नहीं मिल रहे, वो पिट रहे हैं कि हमें बंदा चाहिए, लाइव फाइंड करके दिखाएं। तो उस प्लेलिस्ट को लाजमी वॉच कर लीजिएगा। बट अगर आप आउटसाइड फाइवर अपनी गिग्स को प्रमोट करते हैं, वहाँ से ट्रैफिक अपनी गिग्स के ऊपर लेकर आते हैं, तो यस, ये भी आपकी गिग के लिए एक रैंकिंग सिग्नल होता है। प्लस वो लोग भी आपको ऑर्डर देते हैं, आपकी ऑटोमेटिकली फाइवर के ऊपर रैंकिंग भी इंप्रूव होती है और फाइवर से भी आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर जो मैं टिप दूंगा वो है जी यूज़ बायर रिक्वेस्ट वाइजली। अब बाय रिक्वेस्ट अगर आप न्यू सेलर हैं तो ऑब्वियसली आपको भी शो नहीं हो रही होंगी, शो होती हैं, लेकिन अगर आपको रैंडम टाइम के ऊपर चेक करना पड़ेगा। रात तकरीबन 12 बजे के बाद से सुबह 4-5 बजे के दरमियान ठीक ठाक बाय रिक्वेस्ट आती हैं, और क्लोज बताऊं तो 1:30 से 2 बजे के दरमियान 3 बजे तक अच्छी बाय रिक्वेस्ट आपको नज़र आती है, अगर आप एक न्यू सेलर भी हैं। तो एज अ न्यू सेलर आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि आपको बाय रिक्वेस्ट आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। तो आप ज़रूर बाय रिक्वेस्ट को यूज़ करें, उनके ऊपर बिड करें। बेशक आपको वहाँ से ऑर्डर आते नहीं आते, एटलीस्ट आपकी जो बिड करने की स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। आपको पता चलेगा किस तरह बिड करना है क्लाइंट के साथ, आपको प्रोजेक्ट कैसे विन करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मुझे बाय रिक्वेस्ट से भी स्टार्ट में मैं ऑर्डर्स लेता था, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है अगेन फाइवर कोर्स के अंदर बताया हुआ, वहाँ से सीख सकते हैं। ये जस्ट शॉर्ट कोर्स बना रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाए कि आपने करना क्या। इन डिटेल एक एक चीज़ मैंने अपने उस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। फ्री कोर्स है, टेंशन लेनी, आप वॉच कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो टिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पर, और वो है जी ऑनलाइन रहना। अगर आप फाइवर के ऊपर काम करते हैं और आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि अकाउंट बना लिया, गिग्स बना ली, उसके बाद बंद किया सब सेटअप और बैठ गए कि अब मुझे मैसेज आएगा फिर जवाब दूंगा फिर देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऑनलाइन रहना क्यों ज़रूरी है मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ और मुझे फटाफट से अपने लिए एक थंबनेल डिज़ाइनर चाहिए, मैं अगेन उसी स्क्रीन पर हूँ। यहाँ पर फाइवर मुझे एक फ़िल्टर देता है कि भाई ऑनलाइन सेलर्स, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए जस्ट 94 गिग्स रह गई। 2200 बंदे में से सिर्फ 94 बंदा जो इस वक्त बैठा है ऑनलाइन। तो अब आप खुद सोचें, मैं इनमें से किसी को भी जाके अब ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ। जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर बंदा रैंक कर रहा था वो ऑनलाइन नहीं था, सिर्फ एक फ़िल्टर की वजह से वो बंदा यहाँ से बाहर होगा। तो ऑनलाइन रहना भाईजान इसलिए ज़रूरी है। और कुछ लोग मोबाइल ऐप के ऊपर जस्ट रहते हैं, तो भाई आप लैपटॉप पर ऑनलाइन रहे या अपने पीसी के ऊपर ऑनलाइन रहे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप साथ साथ वर्किंग करते रहे, अपनी गिग्स को ऑडिट करते रहे, साथ आप कुछ सीखते रहे, यूट्यूब के ऊपर कोई ट्यूटोरियल वॉच कर लें। आप उस टाइम को वेस्ट ना करें यहाँ स्क्रीन पे ऐसे बैठे और बैठे लगे, ऐसे ना करें। आप उस टाइम को यूज़ करें, सीखते रहें और साथ साथ अपनी प्रोफाइल को रिफ्रेश कर लिया, चेक कर लिया, साथ अपनी गिग्स को प्रमोट कर लिया। इस तरह के काम आप करते रहें। जब ऑर्डर्स नहीं आ रहे होते, मेरी नज़र में एक न्यू सेलर के लिए वो बेस्ट टाइम होता है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को बेहतर करने का और अपनी गिग्स को प्रमोट करने का। तो जिस वक्त ऑर्डर्स नहीं भी आ रहे, वेले मत बैठे रहें इस इंतज़ार में कि ऑर्डर आएगा तो फिर काम करूँगा। आपका काम कभी ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप अपने ऊपर काम करें, काम आपने लाजमी करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, गिग वीडियो, यूज़ गिग वीडियोज़। अपनी गिग के अंदर भाई वीडियोज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि जो लोग भी वीडियोज़ यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब इस बंदे ने वीडियो यूज़ की हुई है, मैं इसको यहाँ से प्ले कर देता हूँ और कोशिश करूँगा कि यहाँ पर म्यूट कर दिया मैंने वीडियो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये इस भाई साहब ने अपने बारे में बताया हुआ है और यहाँ पर अपने डिज़ाइन भी मुझे उम्मीद है कि इन्होंने शो किए होंगे। ये देख रहे हैं जो इन्होंने थंबनेल डिज़ाइन किए उसके यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो भी शो कर रहे हैं। तो अब एक बंदा जो जाकर पूरे उनकी इमेजेस देखेगा, क्लाइंट्स के रिव्यूज़ ऑब्वियसली देखेगा, लेकिन पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, हर चीज़ करेगा, अगर उसको हर चीज़ एक वीडियो के अंदर मिल जाएगी तो आप खुद सोचिए, देखिए कैसी थंबनेल उसने बनाई है। जस्ट एक वीडियो देखने की वजह से क्लाइंट को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और ऑर्डर देने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फाइवर भी जो लोग गिग के ऊपर वीडियोस यूज़ करते हैं उनके इंप्रेशन नॉर्मली जो नॉर्मल अगर आप गिग्स के जिनके ऊपर वीडियोस नहीं होती, इंप्रेशन ज़्यादा आते हैं, तो ये भी यूज़ करें। उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि आपकी जो गिग की थंबनेल है, ये थंबनेल, ये गिग इमेज, भाई इसके ऊपर अच्छे से काम करें। अगर आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं तो आपको वही गिग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी जिसकी थंबनेल, जिसकी गिग इमेज आपको सबसे ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है। एंड फाइवर कोर्स में मैं बताया है कि थंबनेल डिज़ाइन आपने किस तरह करना है। जो फाइवर की अपडेट आई है उसके मुताबिक आपकी थंबनेल किस तरह की होनी चाहिए, आपकी गिग की इमेज कैसी होनी चाहिए, वो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 थंबनेल्स हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि 1 2 3 4 आपको इनमें से कौन सी थंबनेल सबसे अच्छी लगी। फिर आपने रीड करने हैं बाकी लोगों के कमेंट्स के कि इन्होंने कौन कौन सी थंबनेल्स वोट की हैं, और फिर आपने देखना है कि क्यों इसके ऊपर वोट किया गया। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यार आखिर इतने ज़्यादा लोगों ने एक ही थंबनेल को वोट क्यों किया। फिर आप उस थंबनेल को ऑडिट कीजिएगा और अपनी थंबनेल्स को उसके हिसाब से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी और भी बहुत ज़्यादा टिप्स हैं, मैंने कंप्लीट फाइवर कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको लाजमी वॉच करें। वैसे भी माशाल्लाह आजकल रमज़ान चल रहा है तो मेहनत करने में कुछ जा नहीं रहा, फ्री बैठे हैं कुछ सीख लें। और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी फाइवर का कंप्लीट कोर्स आ रहा है, इसके ऊपर टैप करें, जाएँ और सीखें। मैं मिलता फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।